बीजेपी के सहयोगी संजय निषाद की सिर्फ ओम प्रकाश राजभर ही नहीं बल्कि 27 के चुनाव में मुश्किलें बढ़ाने के लिए बिहार के सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी भी क्या उतरने वाले हैं। आज का लखनऊ में एक कार्यक्रम क्या उत्तर प्रदेश में तय कर देगा मुकेश सहनी की स्थिति। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव तो होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले बीजेपी गठबंधन में रार नजर आई। एक तकरार देखने को मिली और तकरार थी सीटों को लेकर, जहां ओम प्रकाश राजभर ने यह ऐलान कर दिया कि वो अब गाजीपुर की जहूराबाद से नहीं बल्कि आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ आजमगढ़ की 10 की 10 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और संजय भाई से चर्चा कर ली गई, लेकिन इसके विपरीत संजय निषाद ये कहते हैं कि मर्यादा में ओम प्रकाश राजभर को रहना चाहिए। इस बीच में मुकेश सहनी का उतरना क्या संजय निषाद को मुश्किलों में डाल सकता है? क्या वोट कटुआ मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में नजर आ सकते हैं? क्या ओम प्रकाश राजभर और मुकेश सहनी हाथ मिला सकते हैं? इसी से जुड़े हुए जो तमाम सवाल यहाँ पर निकल रहे हैं, इन सभी के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मुकेश सहनी आज लखनऊ में और इनकी एक यात्रा कहें, कार्यक्रम कहें, जो निषाद समाज रैली के जरिए देखी जाएगी, जिसमें इनकी मांग होगी कि जो निषाद समाज है उन्हें आरक्षण मिले, उन्हें एसटी के कैटेगरी में शामिल किया जाए। ये ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं जो लंबे समय से संघर्ष में देखे जा रहे हैं। मुकेश सहनी का उत्तर प्रदेश में जाना क्या वाकई वोट कटने जैसा माना जाएगा? ये बड़ी भूमिका अदा भी कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल नाज़मीन, अगर हम कुछ दिन पहले के एक बयान को देखें तो उसमें संजय निषाद रोते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि भाई मैं अपने समाज के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, हमारे बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, मतलब बेहतरी हमारे समाज की नहीं हो रही है। और इसी जो तर्ज पे अब जो कह सकते हैं कि सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं मुकेश सहनी, वो उत्तर प्रदेश में पहुंचे हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई मल्लाह समुदाय को भी आरक्षण मिलना चाहिए और तमाम तरह की सुविधाएं उस समाज को मिलनी चाहिए ताकि अपना जो जीवन का स्तर है वो बेहतर करते हुए नजर आ सकें, एजुकेशन में आगे बढ़ें और तमाम जो चीज़ें कह सकते हैं कि जीवन के लिहाज से बेहतर होती हैं उनको बेहतर करते हुए नजर आए। तो ये मुकेश मल्लाह का या मुकेश जो सहनी है उनका कहना है कि मल्लाह समाज को यहाँ पर बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ अब बड़ा सवाल ये बन जाता है कि संजय निषाद जो मल्लाह समुदाय की एक तरीके से राजनीति करते हुए नजर आते हैं, 5-6 उनके पास में एमएलए भी हैं और खुद बेबसी से आंसू बहाते हुए नजर आते हैं, खुद सरकार का हिस्सा भी हैं। अब ऐसे में क्या कोई निगेटिव प्रभाव अब संजय निषाद के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं मुकेश सहनी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पहुंचे हैं, लखनऊ में आज बाकायदा वो तमाम जो मल्लाह समुदाय के लोग हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी समस्याएं और प्रॉब्लम जो है वो सुनते हुए दिखाई पड़ेंगे और यहाँ से एक बड़ा कह सकते हैं कि कोई बयान वो देते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये अब बयान तो अभी मुकेश सहनी का दिया गया था, जिसमें उन्होंने जैसा कि आपने कहा, उन्होंने भी वही बात दोहराई कि लगभग 4 साल आपको हो गए हैं योगी सरकार में मंत्री रहे हुए, लेकिन आपने क्या हक की आवाज उठाई है अपने समाज के लिए? आप रोते हैं ऐसे वक्त पर जब लंबा समय निकल जाता है। देखिए जाहिर बात है नाज़मीन कि 4 साल आप सरकार में हैं, लगातार हैं, आप मंत्री भी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आम कार्यकर्ता होते, सरकार से बाहर आप होते और इस तरह की बात करते तो शायद समझ में भी आता। लेकिन यहाँ पर आप सरकार का हिस्सा हैं, मंत्री हैं और तमाम तरह से एक समुदाय को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आपकी आंखों में जो बेबसी है, जो आंसू हैं, आप सपा बसपा के ऊपर आरोप तो लगाते हैं लेकिन बीजेपी को लेकर आप कोई बात कहते हुए नजर नहीं आते। और इसी बात को लेकर मुकेश सहनी जो पहुंचे हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई आपका हक हम आपको दिलाएंगे। सन ऑफ मल्लाह के नाम से, जैसे मैंने बताया, उनको पुकारा जाता है बिहार के अंदर और बीजेपी के खिलाफ जो कह सकते हैं एक माहौल क्या वो यहाँ पर बना सकते हैं क्या, इसी जरिए इसीलिए वो उत्तर प्रदेश में दाखिल हुए हैं क्योंकि यहाँ पर जो निषाद समुदाय की राजनीति है उसको क्या वो कैप्चर करने के लिए यहाँ पर आए, क्योंकि संजय निषाद का जो साथ है वो निषाद समुदाय ने, मल्लाह समुदाय ने बहुत ज़्यादा दिया है। उसी को देखते हुए
क्या अब मुकेश सहनी जो है वो अपना माहौल यहाँ पर बनाने आए हैं और यहाँ पर महागठबंधन के जरिए अगर कुछ सीटों पर वो उतरते हैं तो जी। किस तरह का माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बिहार में भी कुछ दिनों पहले वो महागठबंधन के जरिए जिसमें आरजेडी भी थी, कांग्रेस जी। पार्टी थी और खुद जो है उनकी वीआईपी पार्टी थी, उनको सीटें मिली। तो क्या उसी तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में दाखिल होकर वो महागठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन जो है, उसके जरिए कुछ सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं? तो अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं वो सियासी जो गणित है बीजेपी के लिहाज से उसको बिगाड़ने का काम करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ बैठक कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जब जिन सीटों के ऊपर वो चिन्हित करके वो कह सकते हैं प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे, इन मुद्दों को जोर शोर से उठाते हुए नजर आएंगे, तो हो सकता है कि उनके पक्ष में एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़े। सर एक और सवाल रहेगा कि 2022 में एक तस्वीर सामने आई थी जी। जब ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ एक बड़ा हिस्सा जी। हुआ करते थे और उनकी मुलाकात मुकेश सहनी से बिहार में हुई थी और खुद मुकेश सहनी ने ये कहा था कि जो बीजेपी के खिलाफ है हम उनके साथ हैं। जी। तो इन तस्वीरों ने कई मायने निकाले थे, लेकिन ये तस्वीर 22 की थी, लेकिन क्या 27 में मायने उत्तर प्रदेश में निकाल सकते क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के तेवर? देखिए बिल्कुल नाज़मीन, और राजनीति यही चीज का नाम है कि जब रिश्ते और तमाम तरह के ताल्लुकात जो होते हैं वो मौके पे टिके होते हैं। जब आपको लगता है कि भाई हमारे लिए कोई मौका नहीं बन रहा है, हमारे लिए कोई स्थिति बेहतर नहीं हो पा रही है, तो आप उससे अलग होते हुए नजर आते हो या नई संभावनाएं तलाशते हुए दिखाई पड़ते हो। अब आप देखेंगे ओपी राजभर जिस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हम आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, जो अतरौलिया की सीटें वहां जाएंगे, दीदारगंज जाएंगे और तमाम सीटों की बात करते हैं जो 9 सीटें आजमगढ़ के अंतर्गत आती हैं कि भाई हम सब पे चुनाव लड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अभी से उनके जो बागी सुर हैं वो यहाँ पर कह सकते हैं सुनाई देने लगे हैं। उसमें संजय निषाद भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझिए कि पूर्वांचल में हो सकता है कोई बड़ा खेल इस बार होता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि ओपी राजभर ने जिस तरह से ये बात कही है कि भाई हम 200 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, अभी तक ऐसा सुनने को नहीं मिला है कि बीजेपी से बात हो गई है या बीजेपी के साथ बैठक हो गई है, बल्कि वो खुद की मनमानी बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसलिए हर चीज का अपने आप में मायना होता है और कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर ओपी राजभर एक बार फिर सपा के साथ आते हुए दिखाई पड़ जाए या जो उन्होंने कहा कि बीएसपी की तरफ भी वो देख रहे हैं उस तरफ जाते हुए नजर आ जाए। क्योंकि ओपी राजभर की राजनीति आप देखेंगे तो अपने से ज्यादा दूसरे लोगों के ऊपर टिकी रहती है और दूसरे लोगों का किस तरह का मजबूत स्तर है उस आधार पर ओपी राजभर जो है वो अपने फैसले करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, लगभग 100 से ज्यादा सीटों पर प्रभाव निषाद समाज का देखा जाता है, मल्लाह समाज का देखा जाता है, एक ही कैटेगरी के हैं। और ऐसे में देखा जाए तो अब संजय निषाद का दावा कि ओम प्रकाश राजभर को हम कतई सीटें नहीं देंगे, बीजेपी साथ दे या ना दे। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि हमें कोई रोक नहीं पाएगा, तो वहीं मुकेश सहनी भी मैदान में कूद जाते हैं। ये 3 बड़े पिछड़े वर्ग के चेहरे ये साबित करने में लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश में अपनी अपनी राजनीति और वोट साधने को लेकर इनके चेहरे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन असर क्या छोड़ पाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कद भी मजबूत नजर आता है। बिना गठबंधन के लिहाज से भी देखें तो सपा एक मजबूत चेहरा है, एक मजबूत दल है। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपको क्या लगता है कि क्या मुकेश सहनी का उत्तर प्रदेश में पहुंचना क्या वाकई प्रभाव डाल पाएगा? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।